दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम कहना ये चाह रहे हैं, देखिए पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई अन्य दल हो, उससे मेरी कोई बात नहीं है। उनसे मेरी बात मतलब कहने का मतलब उन्हें कि मेरे बात का मतलब है कि विरोध हम कर रहे हैं। कहने का मतलब हम अपने युवा, अपने भाईचारा, अपने जो भी आम आदमी है, जो राजनीतिक पार्टी से संबंधित कट्टर समर्थक का जो टैग लेते हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। हम उन भाइयों से कहना चाह रहे हैं कि देखिए सबका अपना अपना काम है। राजनीति का समय होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है। राजनेता अपना काम करते हैं, उनका काम है कि जीत के गए, फिर 5 साल आएगा, आपके बीच आएगा, वादा करेगा, चुनावी बुद्ध बातें करेगा, चुनाव जीत के जाएगा, फिर 5 साल वो इसी तरह। क्या करना नहीं करना उसके हाथ पे। लेकिन समाज में रहना किसको है? हमको, आपको, पार्टी किसी का भी हो। कट्टरता का मतलब ये किसी भी उस तरह का कट्टरपंथा अपने मन में कुंठित विचार नहीं लाना चाहिए कि मतलब पर्सनल ले रहा। हाँ, पर्सनल बनिए। अगर आपके परिवार का आदमी राजनीति में खड़ा है तो आपका धर्म होता है अपने परिवार का संरक्षण करना, अपने परिवार को जिताना, अपने रिलेशन को जिताना। लेकिन अगर आपको राजनेता से कोई संबंध नहीं है, उसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, एक आम जनता की तरह आप रह रहे हैं, आपका खुद एक अपना विचार है, आपका खुद एक काम धंधा है, परिवार चलाना है, बाल बच्चे को देखना है, या युवा है तो स्टडी करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ करना है अपना अपना क्षेत्र में आपको। लेकिन हमारा कहने का मतलब जब एक चुनाव का त्यौहार आता है तो उसमें आप इस तरह का टैग क्यों लेते हैं? लेने का मतलब है कि समाज में आपको रहना है। आप किसी के नज़र के में बुरा क्यों बनते हैं? कल के डेट में चुनाव हारा या जीता वो तो अपना कुर्सी में चला जाएगा, लेकिन आपको वो कहेगा कि देखिए बीजेपी समर्थक है या कांग्रेस समर्थक है या फलना पार्टी का समर्थक है, ये बहुत इस तरह का लैंग्वेज उस समय खराब किया था, इसका नेचर नहीं ठीक है, फलाने आदमी से लड़ लिया था। तो भाई बदनामी सिर्फ और सिर्फ आपको बदनामी ही मिलेगा। तो हम यार वैसा काम क्यों करें? राजनेता तो अपना जीत के अपना जगह चला गया, बदनामी अपना सर में क्यों ले? वो कट्टरपंथी का, कट्टरता का समर्थक का टैग क्यों ले? हाँ, व्यक्तिगत रूप में अगर लाभ है, आप उससे ले रहे हैं तो आपको खुद पता होगा कि हाँ, हम जिस चीज़ के लिए लगनशीलता है, जिस चीज़ में हम जान झोंक रहे हैं या अपने आप को बेइज्जती कर रहे हैं या टैग ले रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट है या फ़ायदा है तो ठीक है, अच्छी बात है, करिए। हर कोई अपना अपना धर्म अपना अनुसार काम करता है, किसी को कोई बंदिश नहीं है। लेकिन कहने का मतलब अगर राजनीतिक लाभ बाद में आप नहीं लीजिएगा, किसी तरह का लाभ नहीं लेना है, तो उस तरह का टैग लेने की क्या ज़रूरत है? अपना समाज में अपना काम करिए, हर व्यक्ति को अपना काम है। दूसरी बात उन व्यक्तियों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका बाल बच्चा है, ऑलरेडी आप समाज में बड़े हैं, आपका बाल बच्चा 10-12 साल, तो आप ये नहीं सोचिए कि हम किसी और से लड़ रहे हैं, किसी छोटी जात से लड़ाई कर रहे हैं या कट्टरता का समर्थक लेकर उसको गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे पीछे नेता है, सपोर्ट रहता भी है, करता भी है। तो उस तरह का व्यवहार करने से तो वो ये नहीं सोचिए कि आपके बाल बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भी उसी तरह उसको मन में आएगा विचार कि हमको बोलने वाला कोई नहीं है, हमारे पीछे बहुत समर्थक हैं। मतलब एक सोच अलग रूप में जाएगा जो ठीक नहीं है, क्योंकि हर परिवार का अपना बाल बच्चा का अपना अपना भविष्य है। अपने बारे में सोचिए। कट्टरता का तभी लीजिए जब आपको व्यक्तिगत लाभ हो रहा हो, नहीं तो इस तरह हमको नहीं लगता है कि कट्टरता समर्थक आप समर्थक का मतलब ठीक है, भाग लेना, चुनाव में भाग लेना हर लोगों का काम है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम अपने विचार को इस तरह कुंठित कर लें ताकि झोंक दे आने वाला बाद में आपको लोग उस भावना से इज्जत नहीं दे, सम्मान नहीं दे। जो समाज में आपको बना के रखे हैं, विचार रखे हैं, वो छोटी मोटी बात के लिए आपको उस इज्जत नहीं दे। दूसरी बात ये है कि आजकल राजनीतिक माहौल इस तरह हो गया है कि लोग किसी भी तरह का चर्चा करने से डरते हैं। ठीक है, क्या करें, व्यक्तिगत रूप में लेने लगता है। तो यही सब बात को गौर करना चाहिए। कट्टरता बनिए लेकिन व्यक्तिगत रूप में, अपना पारिवारिक रूप में, दोस्तों के बीच रिलेशन में कोई गलत मैसेज नहीं जाए, समाज में गलत मैसेज नहीं जाए, उस तरह का ध्यान रखना चाहिए। और कट्टरता को समर्थक बनिए लेकिन कट्टरता नहीं।